जो आदमी बाल के ऊपर वीडियो बना रहा है उसके बाल तो सही होने चाहिए ना। तो कैसे हो आप सभी लोग, मुझे आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज से हम वापस से अपने वीडियोस को कंटिन्यू करके और हर रोज एक नई चीज सीखने वाले हैं, जिससे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का टॉपिक का नाम है हेयर फॉल के बारे में, बालों का झड़ना, गंजे होना, टकले होना। तो चलो आओ हम पहले टॉपिक से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, डार्क बट रियल। तो मैं आपके साथ कभी भी झूठ नहीं बोलने वाला हूँ, सारी चीजें बताऊंगा, वो सच बताऊंगा। ना ही मैं आपको होप्स दूंगा, ना ही मैं अपने व्यूज को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगा। पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो पहला पॉइंट है वो आपको सुनकर शायद थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन ये सच है। आपके जेनेटिक्स के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बाल निर्भर करता है, डिपेंड होता है कि आपके हेयरफॉल होंगे, आप 25-26 तक गंजे हो जाओगे या फिर नहीं होगे। मतलब कि आपके जेनेटिक्स कैसे है। अगर आपके घर में आपके मम्मी के, आपके पापा के बाल ऐसा है कि वो कम एज में ही उसका हेयर फॉल शुरू हो गया है, तो फिर आपके भी चांसेस है कि आपके भी हेयर फॉल हो रहे होंगे। आप उसको डिक्रीज कर सकते हो, आपका न्यूट्रिशन, डाइट वगैरह सही रख सकते हो, लेकिन आपका जो जीन्स है उसके ऊपर फैक्टर रहेगा कि आपका हेयर फॉल होगा, कब तक आप गंजे होंगे। तब तक आप अपने आप को अच्छे से अगर सही से ये सारी टिप्स को अपनाने लगोगे और अपने हेयर का ख्याल रखने लगोगे, तो फिर आपके भी चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगे, लिटरली बहुत कम हो जाएंगे। अब जीन्स ये फैक्टर है कि अगर आपके जीन्स में हेयर फॉल लिखा हुआ है तो फिर आपके हेयर फॉल होंगे। अगर मेरे जीन्स में भी हेयर फॉल लिखा हुआ होगा तो मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मेरे हेयरफॉल होंगे। ये डार्क है सुनने में, लेकिन रियल है। सेकंड, डाइट एंड न्यूट्रिशन। अब जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। अब हम जो कंट्रोल कर सकते हैं वो चीज है हमारी डाइट। अगर हमारी डाइट सही होगी, हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन, न्यूट्रिशन, फाइबर्स, कार्ब्स, विटामिन, मिनरल्स, मैक्रोस, माइक्रोस, सारी चीजें अगर सही होगी तो फिर आपके हेयर की हेल्थ, ओवरऑल आपकी हेल्थ, हार्ट की हेल्थ, सारी हेल्थ अच्छी ही रहेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, आपको पता है कि हेयर के लिए कौन कौन सी चीज़ें बेस्ट है, वो आप कर रहे होंगे, तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि आपके हेयर हेल्दी ना हो। आपके हेयर हेल्दी होंगे 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 ही होंगे। और कौन से ऐसे फूड आइटम्स है जो आपके हेयर को अच्छे से हेल्दी रखते हैं, अगर उसको जानना हो तो एंड तक बने रहना। और हम एक ऑफिशियली डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में भी एक वीडियो बनाने वाले हैं, जो मैं फॉलो करके मैंने अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म किया है, अपनी हेल्थ को जीरो से लेकर कहीं तक मैंने पहुंचाया है। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन से मेडिकल इश्यूज थे मेरे, काफ़ी हद तक मेरे मेडिकल इश्यूज थे और उसको मैंने सॉल्व किया है और मेरी हेल्थ को ऑन पॉइंट लाया है। तो उसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, इसके ऊपर डीपली चर्चा विचार करेंगे, तो जुड़े रहना। थर्ड, स्लीप। अब ये एक ऐसा फैक्टर है कि जो आप कितना भी कह लो, 99.9% लोग स्लीप को अच्छे से नहीं लेते हैं, सोते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कहीं कहीं लोग तो कुंभकर्ण के जैसे पड़े रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, कितना भी उसको सोने का क्यों ना ही दे दो, लेकिन उसको नींद भरी रहती है। तो मतलब कि स्लीप ऐसा फैक्टर है कि जैसे कि खाना तो हर कोई खाता है, आप खाना तो बाहर का भी खा सकते हो, घर का भी खा सकते हो, लेकिन आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि क्वालिटी किसकी अच्छी है। तो इसी तरीके से क्वालिटी स्लीप किसे बोलते हैं, इसके बारे में अगर हम शॉर्ट में बात करें तो फिर क्वालिटी स्लीप इसे कहते हैं कि जब आप उठो तब आपको एक फ्रेशनेस, एक एनर्जी से फील हो कि अब तो मैं तोड़ देता हूँ सारी चीज़ें, अब मुझे कोई नींद की ज़रूरत नहीं है। और इसको एक बॉडी की रिदम्स है और एक यूनिवर्सल, हम प्लेनेट में, एलियन में तो नहीं रहते, इसीलिए हमारी एक शेड्यूल है, रात होती है, 12 बजते हैं, सब सो जाते हैं। इसीलिए हमें ना एक क्वालिटी स्लीप किसे कहते हैं उसको हमें जानना चाहिए। क्वालिटी स्लीप इसे कहते हैं कि जिसके अंदर अगर बॉडी की रिदम, मतलब कि 7 से 8 आवर की, किसी को 9 आवर की स्लीप की ज़रूरत होती है, उसको एक बॉडी की रिदम बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी बॉडी एक स्लीप मोड में चली जाती है ताकि आपको जो उबासियाँ आने लगती है, मतलब कि तो मतलब कि वो आने लगते हैं, तो आपकी एक रिदम है। आप कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपको कभी कभार जगना होता है ना, तो आपको 11 बजे अगर आप हर रोज सो जाते हो तो फिर आपको 11 से लेकर 1 बजे तक काफ़ी उबासियाँ आने लगेगी। लेकिन अगर आप 11 से 1 बजे तक नहीं सोए तो फिर 2 से 6 बजे तक, सुबह तक जगना बहुत ही आसान हो जाता है।
क्यों? क्योंकि वही टाइम होता है, आपकी बॉडी की रिदम होती है। अगर आप तभी उसको नहीं सुलाते तो आपको बॉडी को पता चल जाता है कि आज मुझे सोना नहीं, आज मुझे जगना है। तो फिर इसी तरीके से हमारी बॉडी की एक रिदम होती है, हर लोग की अलग अलग होती है और उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब यूनिवर्स की बात करते हैं कि हम अर्थ पर रहते हैं, एलियन के प्लेनेट से कोई मुझे वीडियो देख रहा है तो मुझे पता नहीं, अगर देख रहा हो तो उसकी रिदम अलग होगी। तो सॉरी भाई, आप मेरी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, एलियंस की चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मतलब की बात यह है कि यहाँ हमारी एक बॉडी इसी एनवायरमेंट के मुताबिक, एवोल्यूशन के मुताबिक हमारी बॉडी फंक्शन करती है। जब हमारे 9-10 बज जाते हैं तो आप कितना भी लेट क्यों ना सोए हो, हमारी बॉडी एक बार तो सिग्नल कर ही देती है कि अब सुबह हो गई, जग जा। तो इसीलिए हमें 11 से लेकर 12 बजे तक, या फिर अगर आप लेट या फिर आपका शेड्यूल है तो फिर ज्यादा से ज्यादा 12:30 बजे तक आप सो जाते हो, तो वो परफेक्ट टाइम रहता है आपकी बॉडी के लिए और आपके लिए। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको लग सकता है कि ये हेयर में कहाँ फैक्टर है, क्योंकि आप जब सोते हो तब आपकी बॉडी अपने आप को हील करती है, अपने आप को रेस्ट देती है, ताकि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सारी तरीके से सही जगह पर पहुंच सके, न्यूट्रिशन पहुंच सके। आपको भी एक रेस्ट की ज़रूरत होती है। किसी मशीन को हम 24/7 चलाए तो फिर उसको भी एक मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी को एक स्लीप की ज़रूरत होती है। स्लीप की वजह से आपकी ओवरऑल सारी चीज़ें सही होगी। इसी तरह से हम चौथे पॉइंट पर आते हैं, फोर्थ, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज एक ऐसा फैक्टर है कि आप बोलोगे सारी चीज़ों में कि भाई तू तो ऐसी चीज़ें बता रहा है कि इससे हमें हेयर में तो कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो आप करोगे तो आपके ओवरऑल हेल्थ इश्यूज सारे ही कम होने लगेंगे। आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, आपके हेयर तक ब्लड सर्कुलेशन होगा, आपके स्ट्रेस लेवल्स डिक्रीज होंगे, आपके डोपामाइन लेवल्स कंट्रोल होंगे, आपके इंसुलिन स्पाइक्स कम हो जाएंगे, जिसकी सारी चीज़ों की वजह से आप जिम जाओगे तो डाइट अच्छी फॉलो करोगे, डाइट अच्छी फॉलो करोगे तो इनडायरेक्टली स्लीप अच्छी करोगे, स्लीप अच्छी करोगे तो आपके हेयर अच्छे होने ही वाले हैं। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई कि ये एक सारी चेन की तरह है। चैन को अगर एक भी चीज टूट गई तो फिर हाँ, पूरी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर अफेक्ट आएगा ही आएगा। तो आप कुछ भी करके ऐसी कोई फिटनेस एक्टिविटीज करो वीक में 3 से 4 बार, जिसकी वजह से आपकी जो भी हेल्थ है वो आपको क्या है, थैंक यू। फिफ्थ, स्ट्रेस लेवल एंड सप्लीमेंट। आपको पता ही होगा, आप कहीं भी जाकर सर्च कर सकते हो कि आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे उसकी वजह से मैंने जो चैन बोली ना, वो सारी चीज़ों में अफेक्ट होगा। आपकी स्लीप बिगड़ेगी, आपकी लाइफ बिगड़ेगी, आपकी स्किन बिगड़ेगी, आपकी हेयर फॉल भी होंगे। आपको पता है, जब मैं ज़्यादा एडिटिंग करता था ना, तब मैं रात भर जगता था, बहुत ही स्ट्रेस लेता था यहाँ पर कि मुझे ये टाइमलाइन के अंदर देना है, टाइमलाइन के अंदर देना है, टाइमलाइन के अंदर। लिटरली मेरी 19 की एज में मेरे हेयर फॉल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, आप सोच भी नहीं सकते। दिन के 70 बाल, 50 से 70 तक बाल मेरे गिर रहे थे और मैं स्ट्रेस में था। मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें भाड़ में जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे सोना है, अब मुझे खाना है, अब मुझे जिम में जाना है। तो आप जो चीज़ अर्न कर सकते हो वो सबसे बड़ी वेल्थ से पहले हेल्थ आती है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपका डाइट अच्छा होगा तो आपका मन अच्छा होगा, जैसे कि बोलते हैं आपका खाना अच्छा होगा तो आपका मन अच्छा होगा, आपकी स्लीप अच्छी होगी तो आपका हेयर, स्किन, ओवरऑल सारी चीज़ें सही रहेगी। तो सप्लीमेंट की बात करें तो हम अश्वगंधा आप ले सकते हो, मैंने जो बोला था 500 mg से लेकर 1000 mg तक आप अश्वगंधा ले सकते हो, कोई अच्छी ब्रांड की। मैं आपको अच्छी ब्रांड के फोटोज लगा दूंगा अश्वगंधा के, जिसके न्यूट्रिशन मुझे उस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट है। तो अश्वगंधा एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल में रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी स्लीप अच्छी होंगी, आपके स्ट्रेस लेवल्स अच्छे कंट्रोल्स में होंगे, तो आपके हेयरफॉल भी नहीं होंगे, हेयर्स भी अच्छे से ग्रो करेंगे। 6th, फेक प्रोडक्ट्स एंड हाई रिच फूड। अब ये इतनी सच बात बोल रहा हूँ, अगर आपको गले से बात उतरे तो भी ठीक, ना उतरे तो भी ठीक। अभी इंस्टाग्राम्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर काफी फेक सप्लीमेंट्स ब्रांड्स बेच रहे हैं सभी लोग। लिटरली फेक चीजें बिक रही है और आप उसको देखकर आप भरोसा करके ले रहे हो, लेकिन आप एक बार अच्छे से अपने जो भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ को लेकर, हेयर से लेकर, मसल से लेकर, हेल्थ से लेकर, वेल्थ से लेकर, किसी भी चीज़ के ऊपर आप अगर डीप में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग क्या बेच रहे थे। मुझे तो गधा बना रहे थे। आप गधे मत बनो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसी हेयर प्रोडक्ट नहीं है जिसको लगाकर आपके हेयर झाट भर के बाल आ जाएंगे शायद, लेकिन लिटरली वैसे बाल नहीं आएंगे। लेकिन आप भरोसा करो कि ऐसी कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जिससे आपका हेयर ग्रोथ रीस्टार्ट हो। अगर आपको ऐसी चीज़ें करवा सकते हो जो ट्रस्टेबल है, मुझे पता है आप हेयर ट्रांसप्लांट जैसी कोई चीज़ होती है, मतलब कि डॉक्टर करते हैं अच्छे से रिसर्च करके, और
ऐसा ऐसा होता है, तो वो आप करवा सकते हो अगर आपके पास पैसे है तो। अगर नहीं है तो फिर पैसे कमाओ। तो कोई भी ऐसी फेक प्रोडक्ट्स मत लेना जो आपको क्लेम कर रही हो कि इससे आपके बाल आ जाएंगे, फिर तो पक्का फेक है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार जानो, अपनी तरीके से रिसर्च करो, डॉक्टर से दिखाओ, उसको पूछो, जानो, आप कंसल्टेशन लो, अच्छे से जानो, फिर आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। हेयर को कुछ विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं, जिसमें से है बायोटीन, प्रोटीन, विटामिन ई, सी, ओमेगा 3, और ये सारी चीज़ें आपको किसमें से मिल सकते हैं। आप सप्लीमेंट भी कर सकते हो। और अगर हम फूड्स की बात करें तो फिर अगर आप अपना प्रोटीन अच्छा से रख रहे हो, अगर आपके डाइट के अंदर प्लांट प्रोटीन या वे प्रोटीन है, या फिर आपकी डाइट के अंदर अंडे हैं, तो उसमें से आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। इससे आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी और बायोटीन भी इससे मिल जाएगा। और आप वेजीज खा सकते हो, जिससे आपको फाइबर, आयरन जैसी चीज़ें मिल जाती है जो आपके हेयर को काफ़ी हेल्दी और ग्रो करते हैं। फिर आप नट्स एंड सीड्स खा सकते हो, जिससे आपको विटामिन ई मिलेगा। और फिर आप ओमेगा 3 ले सकते हो, जिससे आपके हार्ट और आपके जो भी फंक्शंस है बोन के, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गए और आपका हेयर का ग्रोथ भी होगा। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है, सभी ऑर्गन्स अच्छे होने चाहिए, कोई एक ऑर्गन अच्छा करने से कुछ नहीं होता। ओवरऑल हेल्थ को अच्छी करो। अगर आप पैसे वाले हो अगेन तो आप बेरीज भी खा सकते हो, या फिर मेरी तरह सस्ते तरीके से आपको विटामिन सी कंप्लीट करना है तो आप नींबू खा सकते हो जो 5 से 10 रुपए का मिलता है। या फिर अगर आप रिच हो तो फिर आप बेरीज खा सकते हो, ब्लूबेरीज जैसी चीजें भी खा सकते हो। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था, तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। देवी और सज्जनों, आज के लिए अलविदा।